तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी जो है एलसीएम एचसीएफ की जो हमारी क्लास चली हुई थी उसका आज जो है लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम देखेंगे इसमें कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरे बन सकते हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी बात रह जा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका जो है बच गया, ये आपका पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो आज वही सभी क्वेश्चन जो है लास्ट करने वाला हूं मैं कि जो हमारे जो है इस चैप्टर से बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी 2-3 क्लास हमारी इस चैप्टर की होली तो उसमें जो है ये क्लास हमारी बची हुई है, तो इसे भी आज देखते हैं हम किस तरह के हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये भी हम आज अच्छे से कंप्लीट करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो 12 शेष बचने की बात है और हमारे पास है संख्या सबसे छोटी संख्या 1356, उससे बड़ी संख्या 1868। ठीक है, अगर दो संख्या से अभी आप निकालना चाहो तो इन सभी आप निकाल। 12 शेष बचने की बात है तो इनमें से पहला 12 ही घटा देंगे हम। ठीक है, 12 ही हमने घटा देना है। तो कितना बचा? 6 में से 2 गए 4, 5 में 2 गए 4, 3, 1 और यहाँ पे क्या बचा? 6, 5, 8, 1। तो हमारे पास दो संख्या है। ये संख्या हमारे पास क्या है? 1344 और 1856। अब 1344 से हम जो है स्टार्ट करते हैं। 1344 और 1856, यहाँ पे हमारी दो संख्या आ गई 1344 और 1856। ठीक है, तो 1344 से 1856 को जब भाग देंगे तो एक बार हम चलेगा तो 1344 यहाँ पे आ जाएगा। घटाओगे तो 2 आओगा, 1 आओगा, यहाँ पे क्या होगा? 5। तो इससे जो है 512 से हम जो है भाग देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना? हमें निकालना में से। बड़ी से बड़ी की बात हुई तो क्या निकालेंगे? में से। 1344 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बार चलेगा। 2 बार 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0, 2, 3, तो 320। ठीक है, 1344 से जो है हम जो है क्या करेंगे? 320 से हम जो है 512 को भाग देंगे। तो 512 को हमारे क्या एक बार चलेगा तो 320। यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा? 2। यहाँ पे से जो है क्या होगा? 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे बचा 1। 192 में से हम किसको देंगे? 320 को भाग, तो एक बार चलेगा तो कितना होगा? 192। घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे क्या बचा? 11, 11 में से 2 गए 2। ठीक है, 1। 128 192 को हम भाग देंगे तो क्या होगा हमारा? 192 में 128 से कम 128। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारा 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे क्या बचेगा? 8 में 2 गए 6। तो 64 से हम 128 को भाग देंगे तो 128 को 28 64 दूनी 128। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा जो लास्ट बार संख्या काटती है वही हमारा क्या होता है? में से होता है। तो में से हमारा क्या आ जाएगा? में से हमारा आ जाएगा 64। तो जो हमसे पूछा गया है वही ये बात है कि हमारी जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वो बड़ी से बड़ी संख्या 64 है, जो इन सभी तीनों संख्याओं को भाग देने पर उससे जो है 12 शेष बचेगा। तो सिंपल बात यह है। ठीक है, 12 शेष बचेगा तो 12 घटा दो, 18 शेष जो भी शेष बचेगा वो घटा दो। और बड़ी से बड़ी की बात हुई तो हमें क्या निकालना? में से निकालना। में से मैंने निकालना, मैंने आपको बता रखा। छोटे से छोटे की बात होगी तो क्या कर निकालना? ले से निकालना। तो ले से की भी मैंने आपको सिखा रखा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को जो है फोड़ देना है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा दिखाई दे, छोटे से छोटा दिखाई दे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रम से 14, 19 और 28 और 34 शेष बचे। ठीक है, तो जहाँ भी शेष बचने की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? जहाँ भी शेष बचने की बात होगी वहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो, 20 से भाग दिया 14 शेष बचा, 25 से भाग दिया 19 शेष बचा, 35 से भाग दिया 29 शेष बचा, 40 से भाग दिया अब शेष की और जो जिससे भाग दे रहे उनका गैप अगर हम देखें, इनका अंतर हम देखें तो अंतर हमारे पास है क्या है? अंतर हमारे पास है 6। ठीक है, तो सिंपल जिससे हमने भाग दिया वह छोटी से छोटी की बात हुई तो 20, 25 और 35 और 40 इसका हम जो है क्या ले लेंगे? इसका हम लैसे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब 2 से काटेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? 10 बार, 25 बार, 35 बार, 20 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, 5 बार, 25 बार, 35 बार और फिर 10 बार। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बार, 25 बार, 35 बार और यह 5 बार। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 से काट दो 1, 1, 7, 1 और फिर क्या लास्ट में किससे आएगा? 7 से काट दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, अब 2 और 5 की गुणा 0 होती है, 2 5 की गुणा 0 होती है, 2 7 14, तो ये हमारे पास क्या आ गई 1400 आ गया। उसके बाद अंतर हमें पता चला है कि इनका जो शेष बचा और जिससे हमने भाग दिया उसका अंतर हमारे पास प्रत्येक का 6 है। तो क्या करेंगे, इस 1400 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे। 10 में 6 गए 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, 1394 हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को फोड़ना है, चाहे वह छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे या किसी भी तरह की संख्या पूछे, तो इसे जो है हमें फोड़ देना है। कोई भी आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1394। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन भी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है ऑप्शन से भी बताऊंगा। 3 शेष बचने की बात आई तो क्या करेंगे, इनमें से 3 घटा देंगे, इसमें से भी 3 घटा देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 9 7 2, यहाँ पे 3 घटा देंगे तो क्या होगा 9 9 3, यहाँ पे फिर 3 घटा देंगे तो क्या होगा 9 3 6, यहाँ पे से भी 3 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900। तो ऑप्शन से ही हम करेंगे। तो हमने क्या करा, ऑप्शन में से 3 घटा दिया पहले ही। ठीक है, उसके बाद 6, 9 और 12, 6, 9, 12, अगर 6 की बात करें, 6 के फैक्टर करें 2 3 6, 9 के फैक्टर करें 3 3 9, 12 के फैक्टर करें 2 दूनी 4 3 12, मतलब कोई भी संख्या होगी हमारे पास तो वो 2 से और 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 2 से, ये लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगी। ठीक है, 9 और 7 16 और 2 18, ये 3 से भी कट जाएगी, ये भी कट सकती है। ये 3 लास्ट में है तो ये 2 से नहीं कट सकती। ठीक है, ये 6 लास्ट में है, ये 2 से कट सकती है। ये क्या है 9 और 3 12 और 6 18, ये भी कट सकती है। ठीक है, 900 लास्ट में 0 है, 2 से कट सकती है, 9 से भी कट सकती है। ये तीनों संख्या है, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें बताना बड़ी से बड़ी संख्या। अब 972 936 और 900 में से कौन सी बड़ी है, तो 972 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मतलब 975 हमारा जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट 975। तो इस प्रकार हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ऑप्शन से फंसे ऑप्शन से काट दो। मैं से निकालने विधि से, लैसे विधि से, किसी भी प्रकार की विधि से आपको जो है क्वेश्चन निकालना है तो किसी भी तरह के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या 7 का गुणज है कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब मैंने यही बताया कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो 4 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटा दें। अब यहाँ पे घटाने के बाद क्या बचा 4, यहाँ पे 70 बच गया, यहाँ पे घटा दे तो यहाँ पे 90 बच गया, और यहाँ पे घटा दे यहाँ तो 180 बच गया, यहाँ पे घटा देगा 360 बच गया। ठीक है, शेष को हम पहले ही घटा दिया हमने। उसके बाद कहा कि 7 का गुणज होना चाहिए, छोटी छोटी संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। अब 7 का गुणज 7 74 नहीं कटता, 94 नहीं कटता, 7 दूनी 14 44 ये नहीं कटता, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 एक ही संख्या है जो 7 से कटती है, तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं होता, 7 का गुणज नहीं लिखा होता, तो हम क्या कैसे करते, फैक्टर करते। 2 3 6, 3 3 9, 3 पंजे 15 और 2 3 6 3 18, मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से कटना चाहिए, संख्या 70 है, कट जाएगी 2 से। ठीक है, 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। उसके बाद ये 90 है, किससे 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, हाँ, 5 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद क्या है 80 180, जी हाँ कट जाएगा, 180 कट जाएगा, किससे हमारा जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और जो है 5 से भी कट जाएगा। उसके बाद 360 किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और जो है 5 से भी कट जाएगा। लेकिन इसमें जो है इस क्वेश्चन में क्या लगा दिया कि 7 का गुणज होना चाहिए, ये जो है 7 का गुणज नहीं है, ये हमारा 364 जो है केवल 7 का गुणज है। अगर ये ऑप्शन हमारा जो है इस तरह 7 का गुणज के हिसाब से ना होता तो हम जो है जिस तरह हमने ये निकाला उसी तरह हम इस क्वेश्चन को निकाल देते। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, ये ही बचे हुए थे इस चैप्टर का, बस कुछ और नहीं बचा हुआ है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यही इसमें क्वेश्चन बचे हुए थे, तो ये भी हमने जो है पूरा जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर को भी इसी प्रकार एक एक बात जो है पूरी समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी आप बात पूछना चाहते हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हो और मेरे से कोई भी बात जो है कर सकते हो। आप जो है डायरेक्ट कमेंट करो, कुछ भी करो, इसमें जो है
डिस्क्रिप्शन में आपका जो है नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।